हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है अब आज के 10 के दमदार ट्रेड्स की। वो लिस्टिंग पे और साथ में हेडलाइंस पे बाद में आता हूँ। एक चीज वीरू रह गई है, वो है अपनी वो 4 लाइनें जो अपन ने सोचा था शो खत्म करते करते एक बार रिविजिट करेंगे। एकदम मस्त थी, उससे क्यों ना शो को शुरुआत कर ली जाए। जी हाँ, आज सुबह सुबह मैं इनफैक्ट लिखना तो मैं कुछ चाहता था, लेकिन शायद सर्कमस्टेंसेस, हालात और आत्मसम्मान के लिहाज से जो चीज़ मैंने सबसे अच्छी समझी वही लिख दी मैंने। लाइनें यही हैं और याद मुझे सिर्फ अटल जी याद है। मेरे ख्याल से ऐसा एपिसोड यूएस के साथ 1998 के बाद पहली बार हो रहा है ना आशीष, कि तटस्थ रहिए, मस्त रहिए। 1998 में अटल जी अटल रहे, तभी हम सफल रहे। वर्चस्व तुम्हारा तुम्ही को मुबारक, मैं न डरा हूँ न डरूंगा, मेरे हित में जो होगा मैं वही करूँगा, मेरे हित में जो होगा मैं वही करूँगा। यस, और ये बात बैकड्रॉप इस बात का ध्यान रखिए कि वो जो एडिशनल टैरिफ और पेनल्टी लगाने की बात करी है ट्रम्प साहब ने, तो अपने जो हित में है वही फैसला लेने का, एकदम सटीक। अच्छा, लिस्टिंग हुई है, प्लीज उसको दिखाइएगा। ब्रिगेड होटल वेंचर्स 90 रुपए का इश्यू प्राइस था, 83 पे इस समय कामकाज करता हुआ 7% अपने इश्यू प्राइस से नीचे। कहते हैं थोड़ा ठंडा रिस्पांस था आईपीओ को, 4.5 टाइम्स भरा था। और क्यूआईबी और रिटेल लार्जली, एचएनआईज ने तो सिर्फ 2 टाइम भी बिड नहीं करा था। ये कंपनी दरअसल साउथ इंडिया बेस्ड एक होटल ओनर है, 9 होटल प्रॉपर्टीज चलाती है, मैनेज करते हैं कोई मैरियट, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल जैसी चेन्स, और 5 नए होटल्स बनाने की तैयारी कर रही है। और ब्रिगेड तो खैर आपकी स्क्रीन पर ही जिसकी लिस्टिंग हो रही है होटल वेंचर्स की, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का ये आम है, वो बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, तो उसका स्टॉक भी स्क्रीन पर आएगा। सबड्यूड लिस्टिंग के बाद वो भी ठंडा ही कामकाज कर रहा है। और अपने इसके होटल पियर स्क्रीन पर रख दीजिएगा, वो सब रेडा पे रहेंगे। खैर, ये है आज की वो लिस्टिंग, लेकिन इस सुबह की टॉप हेडलाइंस क्विकली। भारत पर ट्रंप के 25% टैरिफ से बाजार में बड़ा गैप डाउन, लेकिन उसके बाद रिकवरी की कोशिश। निफ्टी 150 पॉइंट फिसलकर 24,700 के करीब, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा नीचे, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी हल्की नरमी। अमेरिका के टैरिफ लगाने से टेक्सटाइल शोरूम में सेंटीमेंट बिगड़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेलस्पन लिविंग 6 से 8% टूटे। वहीं केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अरविंद लिमिटेड में भी तगड़ी बिकवाली हावी। ट्रंप के टैरिफ से ऑटो सेक्टर की रफ्तार पर ब्रेक, 1% फिसला इंडेक्स, 2 से 3% फिसले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन, भारत फोर्ज। वहीं सी फूड कंपनी एपेक्स, वाटरबेस, अवंती में 3 से 4% की गिरावट। अनुमान के करीब रहे पहली तिमाही में एचयूएल के नतीजे। मुनाफा 7.5% बढ़कर करीब 2732 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में करीब 4% की बढ़त, हालांकि मार्जिन्स में दिखा हल्का दबाव। अच्छे नतीजों से आईजीएल में तेजी, शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं नवीन फ्लोरिन भी करीब 4% भागा। उधर कमजोर रिजल्ट्स के बाद इंडस टावर 5% गिरा। जियो फाइनेंस में मुकेश अंबानी का बड़ा दावा। प्रमोटर फैमिली करीब करेगी 16,000 करोड़ रुपए का निवेश। 316 रुपए 50 पैसे के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट। कन्वर्जन के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 47% से बढ़कर होगी 51%। शेयर करीब 3% ऊपर चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। एचयूएल की अभी रिजल्ट्स आए थे, वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आपकी स्क्रीन पर आया है। 3 से 4% एक्सपेक्टेशन के सामने 4% वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आया है। बढ़िया, स्टॉक अच्छा कर रहा है, 1.5% मजबूती के साथ, 1 से 1.25% मजबूती के साथ कह लीजिए, इस समय कामकाज कर रहा होगा। अच्छा, मार्केट में वीकनेस लौट रही है वीरू। वो 700 के इर्द गिर्द काफी देर रहने के बाद अब अचानक दबाव बढ़ता हुआ दिन के लोस की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग, पेन है निफ्टी में 200 पॉइंट कमजोर, जहां खुले थे घूम फिर के अब उसी पैच को हिट करने जा रहे हैं। और निफ्टी बैंक की वीकनेस बढ़ रही है, 1% दबाव। पर आशीष, मैं बताऊं, मैं मान के चल रहा हूं ये 588,642 जब तक वायलेट नहीं हो रहा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा।
जब तक वालेट नहीं हो रहा है मैं शॉर्ट नहीं करूंगा निफ्टी पे, मोस्ट स्पेशली क्योंकि निफ्टी पे मल्टीपल सेक्टर्स है, मल्टीपल स्टॉक्स से जो इम्पैक्ट आते हैं। हाँ, निफ्टी बैंक को आप कह सकते हैं, निफ्टी बैंक बेस 1 के नीचे वालेट कर रहा है तो वो सिंक कर रहा है और इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स बेस 2। जैसे ही इसने बेस 1 तोड़ा आशीष, हेडिंग टुवर्ड्स बेस 2, जो कि सुबह बात भी हुई थी। लेकिन मैं आशीष निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में पुट्स की प्लेसमेंट बहुत है, बैंक निफ्टी पे हम खुले ही नीचे थे उसके पुट्स के क्लस्टर के नीचे, तो वहाँ पे प्रेशर लाजमी है, बट मैं निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूँगा जब तक कि बेस 1 वालेट नहीं हो रहा है। ये एक अप्रोप्रिएट केस है निफ्टी बैंक के लिए, बट नॉट फॉर निफ्टी आशीष। अच्छा, पहले अब आज के शो का टीजर दे दूं। 10 से दमदार ट्रेड्स में 2 पैनलिस्ट तो पिछले शो से सेठ साहब और मानस जायसवाल साहब अपने साथ हैं। अपने साथ जुड़ेंगे शो में निर्मल बंक के विकास सालुंखे और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर। आप दोनों को अभी वेलकम ऑन द शो, गुड मॉर्निंग। तो इनसे लेंगे अपन 10 के दमदार ट्रेड्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ ऑटो और फार्म सेक्टर राजेश जजूरीकर साहब भी होंगे शो में नतीजों पे बातचीत करने के लिए। पेडिग्री एडवाइजर्स के फाउंडर, मार्केट की जानी मानी वॉइस दिलीप भट्ट साहब भी होंगे मार्केट्स पे अपना व्यू, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स पे अपना व्यू शेयर करने के लिए। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की सीएफओ प्रिया हरदिकर भी होंगी नतीजों पे, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी पे, टैरिफ, ट्रेड, मूड, सब पे बातचीत करने के लिए। बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना है। पहले पिक्स की तरफ चले और पहले मानस और सेठ साहब से ले लिए जाए। मानस, इस समय का प्रिफर्ड ट्रेड्स कौन से? तो देखिए, दो आशीष जी ट्रेड रहेंगे, दोनों सेल साइड पे ट्रेड रहेंगे। पहला चोला फाइनेंस पे बिकवाली करनी है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया स्टॉक ने। तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 1471 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 1405 तक के टारगेट्स पॉसिबल है चोला फाइनेंस के फ्यूचर में। दूसरा स्टॉक ओबराय रियल्टी का है, जहां पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन आज दिया है चार्ट्स पे। तो ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी, 1641 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, 1560 1560 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, ओबराय रियल्टी 1609, ये रियल स्टेट वो स्पेस है जो कि कल भी वीक था, परसों भी वीक था। परसों इनफैक्ट थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, बट इट्स मोर और लेस वीक स्पेस। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा। शॉर्ट साइड में हिंद पेट्रो को शॉर्ट करेंगे। स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। 420 का एक पुलबैक सपोर्ट था, वो भी स्टॉक में ब्रेक हो गया है। अगस्त के फ्यूचर्स लगभग 413 पे ट्रेड कर रहे हैं। 419 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 403 रुपए के रहेंगे एचपीसीएल में। लॉन्ग साइड में डिफेंसिव रहेगा ब्रिटानिया में कल हमने एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक देखा था 10 और 20 डेमा से। ये अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है और ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा भी मार्केट में रिकवरी आती है तो आई थिंक इट विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। तो इसे बाय करें, 57 56 के आसपास इसका प्राइस है। 5700 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5850 के। सचिन, कौन से 2 बढ़िया से आइडियाज है भाई साहब सुबह के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर दोनों जो स्टॉक्स मैंने चूज किए ऑन द लॉन्ग साइड है। एक में तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी शानदार रही है, पिछले सीरीज में भी हमने देखा था कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस था। स्टॉक का नाम है नाइका। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इंटैक्ट है, मार्केट के वोलेटिलिटी के बावजूद भी जिस तरीके से इसने अपने 200 210 के सपोर्ट को मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है अगस्त सीरीज में हो सकता है कि 220 से लेके 235 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल हो। तो यहाँ पर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। नाइका के अगस्त के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 207 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा पोजिशनल के लिहाज से लगभग अराउंड 220 के आसपास का, बट मुझे लग रहा है फॉर दिस सीरीज 235 तक का एक मेजर स्विंग बन सकता है नाइका में। जो सेकंड स्टॉक है जहां पर एक काफी समय से दबाव रहा था, वो स्टॉक का नाम है मजगांव डॉक। बट पिछले 3 दिनों से अगर हम डेटा देखें तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग इस यहाँ पर नजर आई है। ओवरऑल सीक्वेंस देखें तो एक क्लासिक वेव पैटर्न कंप्लीशन है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने एक हैमर फॉर्मेशन बना दिया है। तो मुझे लग रहा है अगस्त में अगर हो सकता है कि लगभग अराउंड 3000 के आसपास की जो एक रेजिस्टेंस है वो वापस थोड़ी सी रिविजिट हो। तो एक एक्सट्रीम पे है कॉन्ट्रा लॉन्ग यहाँ पर डिप्लॉय करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है
तो खरीदारी करनी है माझगांव डॉक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2742 पे लगाना है इन अगस्त सीरीज। ऑन द हायर साइड पहला टारगेट होगा अराउंड 2960 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3088 का। ओके चलिए विकास जी के 2 ट्रेड्स लेते हैं इस वक्त। और ये मज़गांव डॉक आज एक क्या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट कर रहा है लोअर लेवल से। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन मेरा एक बाय कॉल रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा। बाय कॉल में टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 1040 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 1040 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 1130 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर यहाँ पे देते हुए देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने मिला था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एक सपोर्ट जोन देखने मिल रहा है, तो यहाँ से एक पुल बैक रैली देखने मिलेगी 1130 तक की, तो टाटा कंज्यूमर यहाँ पे बाय करना है। सेल साइड मेरा रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। 1940 के नीचे अगर ये फिसलते हुए देखने मिलेगा, तो मुझे लगता है यहाँ से एक सेल ऑफ बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 1870 के टारगेट के लिए यहाँ पे सेल करके जाना है बजाज फिनसर्व को। ऊपर में जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर यहाँ पे अभी देखने मिल रहा है और एक हर्डल देखने मिल रहा है, वो 1990 का है, तो 1990 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल करना है 1870 के टारगेट के लिए। तो दूसरा मेरा सेल कॉल रहेगा बजाज फिनसर्व। जो मज़गांव डॉक की बात कर रहे थे आप, जो है ना वीरू, इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए क्या कहते हैं ना, गुड लक चार्म बन के उभरे हो। आपने परसों टाटा केमिकल से बात करी, वो स्टॉक रुक के नहीं दिया। आपने कल मज़गांव डॉक से बात करी, खराब बाजार में मज़गांव डॉक ऊपर आ गया। ये लीजिए जलवे। अब एमएनएम से बात करेंगे, अब एमएनएम से बात करेंगे। वैसे भी एमएनएम आपके और मेरे दिल के करीब है ना। और मानस जी गोवा से आए, ये गाबा जी गोवा से आए, जी गोवा जी गाबा जी, और आप देखिए एक्चुअल आपकी स्क्रीन पे 2509 हो गया जनाब। क्या गजब कम हुआ है। जरा एक्चुअल लेके आइए स्क्रीन पे, ये देखिए। अभी हम बात क्या कर रहे थे, 2460 कटा वो रोन और 2511। तो अच्छी चीज़ है। आशीष बाजार लॉजिकली चीज़ों को बाय कर रहा है ना। ये देखिए, ऐसा नहीं कि कंप्लीट थ्रेट में चला गया, और नहीं ऐसा नहीं है, लॉजिकली चीज़ों को बाय कर रहा है। खैर चलिए, अब हम बात करते हैं टाटा केमिकल के बाद और मज़गांव डॉक के बाद एमएनएम पे। और एमएनएम के नतीजे मिले जुले रहे। और देखिए रिएक्शन तो आप अल्टीमेटली बाजार का देख ही चुके हैं। बाजार का रिएक्शन सुप्रीम होता है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। लेकिन बातचीत करने के लिए इन सभी नंबर्स पे, आगे का प्रोस्पेक्टिव और मोस्ट स्पेशली दिस टैरिफ, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएनएम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ और ऑटो फार्म सेक्टर के श्री राजेश जेजूरीकर साहब जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे ख्याल से नंबर पे मैं आता, लेकिन उससे पहले ये जो 25% का टैरिफ लगाया गया भारत पर, रूस के साथ हमारा जो सैन्य गठबंधन है, जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट है, क्रूड इंपोर्ट है, उस पर भी जुर्माने की बात की गई है। हालांकि वो कितना होगा अभी तक दैट्स नॉट क्लियर, पर आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं इस वक्त? मैं इस पे ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, एक्सेप्ट टू से कि हमारी जो यूएस बिजनेस है वो हमारे लिए काफ़ी साइज और स्केल के हिसाब से इमटेरियल है, तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है यूएस से, और आई वोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट राइट नाउ मोर देन दैट। अच्छा, ऑफ लेट जो आंकड़े आते हैं जेजूरीकर सर, वो आप इंडस्ट्री से लिख रहा है कि अलग अलग सेगमेंट्स में बेहतर कर रहे हो, तो फिर ये पूरे Q1 में कंपनी का मार्केट शेयर आई एम श्योर बड़ा है। कितना बड़ा है, और यहां से आप कैसे पैन आउट होते हुए देख रहे हो? ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करने का सिलसिला आप कॉन्फिडेंट हो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंटिन्यू करेगा? तो पहले एसयूवी जो पोर्टफोलियो है, वी हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग गेन इन, हम लोग रेवेन्यू मार्केट शेयर मेजर करते हैं, वी एक्चुअली ग्रोन 22% इन बाय वे ऑफ वॉल्यूम, और हमारी रेवेन्यू मार्केट शेयर अराउंड 27% हो गई है एसयूवी पोर्टफोलियो में, एंड वी हैव गेन्ड ऑलमोस्ट 5%। और जो ट्रैक्टर पोर्टफोलियो में है, वी हैव गेन्ड 0.5% मार्केट शेयर, बट दिस इज आवर हाईएस्ट क्वार्टर मार्केट शेयर। हम लोग ने 45.3% मार्केट शेयर अचीव किया है। सो इट्स बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन एसयूवीज, इन ट्रैक्टर्स, एंड ऑल्सो हमारे जो एलसीवी पोर्टफोलियो है, वेयर वी हैव डन ओवर 50% again and gained over 3 share points.
ओके, अच्छा राजेश जी, मैं पिछले 4 वर्षों में M&M के लॉन्चेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, नए मॉडल के लॉन्चेस 2026 और 27 के लिए अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँ, कितने लाइन लॉन्चेस और लाइंड अप हैं M&M की तरफ से? तो ये कैलेंडर ईयर है 2025 में हम लोग मेनली वेरिएंट्स और रिफ्रेशेस लाएंगे। एक तो हम लोग ने 3XO पे रेवेक्स करके दो वर्जन्स लाए हैं। स्कॉर्पियो एन में 2 नए वर्जन्स आए हैं। 15 अगस्त को हम लोग एक लॉन्ग टर्म हमारी जो नई प्लेटफॉर्म है उन पे किस तरह के विजन कॉन्सेप्ट आएंगे ये 15 अगस्त को रिवील करेंगे, विच विल गिव अस द पाइपलाइन ऑफ 2027 ऑनवर्ड्स। 2026 में अगेन वी हैव वेरी एक्साइटिंग पोर्टफोलियो of products. So I think it's an exciting pipeline. राजेश सर, मॉनसून अब एक तो समय से पहले शुरू हुआ, लग भी रहा है कि अच्छा पैन, ये बात अलग है कि अब सीजन में थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो देखते हैं कैसे सीजन पैन आउट होता है, लेकिन मान के चलें कि मॉनसून अच्छा रहेगा, जो सारे मेट ने और स्काईमेट दोनों ने मान के चल रहे हैं कि इस बार मॉनसून बेहतर रहेगा। ऐसे में आप, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रैक्टर का ट्रैक्शन, आप कैसे देख रहे हो साल की दूसरी छमाही पोस्ट मॉनसून, किस तरह का परफॉर्मेंस ट्रैक्टर सेगमेंट से एक्सपेक्ट करूं? ट्रैक्टर डिमांड हैज बीन स्ट्रांग एंड जैसे आपने कहा मॉनसून से बीन वेरी पॉजिटिव। बाकी भी जो पैरामीटर्स है रूरल इंडिया रिलेटेड, एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी काफी रोबस्ट रहा है। रिजर्वायर लेवल्स आर लुकिंग गुड। So all the indications are that we will have industry growth this year of high single digits. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, इस पूरी बातचीत में आप शामिल हुए और सभी पहलुओं पे लॉन्चेस को लेकर और ट्रैक्टर सेगमेंट को लेकर सब बातें करी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। M&M एक बार स्क्रीन पे लिखे आइएगा यहाँ पर, बट M&M के साथ साथ आपको एक चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि एज ऑफ नाउ दिस मॉर्निंग बिलोंग्स टू FMCG। M&M आपकी स्क्रीन पे 3198 पे निफ्टी FMCG, आई मीन वो स्पाइक, वो स्विंग, वो आशीष ने जब से नंबर पढ़े उसके बाद से अगर आप देखें, टिक था 2455 का और अब 2523 डे हाई, अब वर्टिकल राइज। आशीष, मेरे ख्याल से सिर्फ अगर वो मार्जिन्स में 10-15 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव डाइवर्जेंस अगर उसको ज़्यादा वेटेज ना दूँ तो ओवरऑल नंबर अच्छे थे आशीष, है ना? नहीं, नंबर्स अच्छे हैं, असल में डिलीवर करके दिया है। FMCG में आपको याद होगा वॉल्यूम आ नहीं रहे थे, फ्लैट से डीग्रोथ थी। इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि हालात पटरी पे आने शुरू होंगे, वॉल्यूम्स में पॉजिटिव ट्रैक्शन आएगा, 3-4% की ग्रोथ आएगी, वो डिलीवर करके दिए HUL ने। और ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कंजम्पशन थीम जो है अब यहाँ से पिक करेगी, तो थोड़ा सा कन्विक्शन फिर राइड करने लगा है स्पेस के साथ। तो FMCG वैसे भी अच्छा कर रहा था और नंबर्स ने थोड़ा सा थम्स अप दे दिया है कि दे हैव डिलीवर्ड। मेरे को लगता है उसका भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और फिर वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जब आपने मेंशन करा वो निकला नहीं कि रुक के नहीं दिया ये स्टॉक। अच्छा, एक मैनेजमेंट से दूसरे मैनेजमेंट की तरफ चल, जेजुरी के साथ चले गए क्या डाक्टर साहब? अरे राजे, पता है वीरू, आपने पिछले हफ्ते एक न्यूज़ देखी होगी कि PNG के ग्लोबल CEO बनेंगे शैलेश जेजुरीकर, पहले इंडियन PNG के CEO बनने ग्लोबल। राजेश सर और शैलेश सर भाई हैं। तो पूछना चाहिए था जनाब, ये हम रह गए ट्रैक्टर में और स्कॉर्पियो में। हाँ, मिस कर दिया। हाँ, हम गलत पूछ गए। वो एकदम से क्लिक हुआ, अरे राजेश सर आए हुए तो कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करा। खैर ठीक है, KPIT टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रिया हरदिकर जी जुड़ती हुई। प्रिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग प्रिया मैम। गुड मॉर्निंग प्रिया मैम, रिजल्ट तो ठीक है, मूड कैसा है? थोड़ा सा दिख रहा है रिजल्ट पे इम्पैक्ट। अपन KPIT को मैप करते हैं तो बढ़िया सीक्वेंशियल ग्रोथ, इस बार वो मामला ठंडा पड़ा हुआ है। ये ठंडा क्यों? ये इसीलिए कि ये ग्लोबल टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, अनसर्टनिटी, ये सब मूड बिगाड़ रही है आपका, आपके क्लाइंट्स का, और उसका इम्पैक्ट धंधे पे, या कुछ और है? नहीं, वही है, आपने बराबर से किया। आई मीन पिछले क्वार्टर आप देखेंगे तो हमने एक मिड क्वार्टर अपडेट भी दिया था हमारे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स के लिए, कि हम लोग देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी हमारे क्लाइंट्स को इम्पैक्ट कर रही है, कि जहाँ से उनका स्पेंड एक तरह से
इट्स चेंजिंग, जो पैटर्न है उनका स्पेंड का वो भी चेंज हो रहा है, एंड दे आर टेकिंग अ स्टॉक, दे आर टेकिंग स्टॉक ऑफ व्हाट सिचुएशन विल अनवेल इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, एंड उसी वजह से वो स्पेंड कम होने के वजह से वी हैव सीन दैट वी हैव अ फ्लैटिश ग्रोथ दिस क्वार्टर। हालांकि आप अगर देखोगे तो वाई हमारा ग्रोथ रुपी नंबर का 12% है। ये भी आपकी बात सही है दैट दिस इज नॉट हाउ केपीआईटी इज एक्सपेक्टेड, और हाउ वी हैव सेट बेंचमार्क फॉर आवरसेल्व्स, बट हमारा इस क्वार्टर का ग्रोथ भी वाई रुपी टर्म्स में अच्छा ही हुआ है, बट यस तो अच्छा, स्लगिशनेस हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो प्रिया मैम, मैं ऐसी आप लोग का रिलीज देख रहा था, किशोर पाटिल सर का स्टेटमेंट था उस रिलीज में, वो उनके स्टेटमेंट में इस तरह का कॉन्फिडेंस था कि H2 में हम लोग बेहतर करते हुए नजर आएंगे, यानी कि शायद Q3 Q4 में। इसका मतलब ये Q2 जो करेंट क्वार्टर है ये भी गड़बड़ाने वाला है, और फिर ये कॉन्फिडेंस क्यों कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहेगा, वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए 3-4 चीजें हैं, 3 सेपरेट पॉइंट्स में आपको मैं बताना चाहूंगी। अगर आप देखोगे तो हमारी डील पाइपलाइन एक अच्छी है, डील पाइपलाइन हो रही है, हम एक्चुअली डील्स विन कर रहे हैं, बट स्पेंड जो हो रहा है वो अभी तक रैंप अप हो नहीं रहा है, जो जिसको हम बोलते हैं रैंप अप विद SOWs, वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि H2 में हमारी ग्रोथ होगी। दूसरी चीज ऐसी है कि ये टैरिफ सिचुएशन एटलीस्ट इट इज नाउ कमिंग टू सम सर्टेनिटी। तो अच्छा एक मिनट प्रिया मैम, ये रैंप अप बहुत यूज करते हैं अपन लोग, ये मतलब क्या? मतलब उसने बोला कि आपको 100 रुपए का धंधा दे रहा हूं, पर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं प्रिया अभी मत काम करो इस पे, थोड़ा रुकते हैं, ऐसा? करेक्ट। सो व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास अगर ऑर्डर मिल भी गया तो फिर वो उसका रैंप अप, जो उसको हम बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ दैट एंगेजमेंट, दैट इज गेटिंग स्लोड, इसलिए हम Q2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि H2 में डेफिनेटली वी विल सी अ डिफरेंट पिक्चर। आप देखोगे कि हमारा जो स्ट्रेटेजी थी इंडिया फॉर इंडिया एंड चाइना फॉर चाइना इज वर्किंग आउट। हमने अभी JSW की अनाउंसमेंट भी की है, 2 क्वार्टर्स पहले आपको याद होगा हमने मर्सिडीज बेंज की भी अनाउंसमेंट की थी। दूसरी चीज ऐसी है कि यूरोप और जापानीज ट्रेड डील का सर्टेनिटी होने की वजह से वी थिंक दैट जापानीज OEMs एंड यूरोपियन OEMs की तरफ से हमारा रैंप अप चालू हो जाएगा, एंड वहां से ग्रोथ हमारी आनी चालू हो जाएगी। इंडिया में भी हमको लगता है कि हाई ग्रोथ मार्केट है, उनकी तरफ एक टेलर्ड सॉल्यूशन और तो ये इकोसिस्टम। प्रिया मैम, आपने जो JSW की बात करी वो रिलीज में है, JSW मोटर्स KPIT टेक्नोलॉजीज फोर्ज स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, ये क्या कोलैब, मतलब JSW मोटर्स की नई गाड़ियां आएंगी तो KPIT से डिजाइन कर रहा होगा क्या? डिजाइन नहीं, उनका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि गाड़ी के फीचर अंदर? डेवलपमेंट, गाड़ी के अंदर का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कनेक्टेड व्हीकल बोलते हैं, या फीचर डेवलपमेंट, डिजिटल कॉकपिट, फंक्शनल सेफ्टी फीचर्स, ADAS। अभी दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे जो क्लाइंट्स है उनका स्पेंड एक तरह से बदल रहा है, फीचर डेवलपमेंट, डिजिटल कॉकपिट, फंक्शनल सेफ्टी की तरफ जा रहा है। जैसे कि पहले 1 साल पहले वो एक आर्किटेक्चर की तरफ जा रहा था, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, वो अभी थम गया है और वो फीचर डेवलपमेंट एंड ADAS की तरफ घूम रहा है। तो हमारी प्रैक्टिसेस जो है, ये प्रैक्टिसेस उनकी ट्रैक्शन अच्छी है, और इसीलिए हमें लगता है एक तरह का कॉन्फिडेंस है दैट H2 में हमारी ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहेगा। ओके, तो मतलब अभी दिन अच्छे नहीं है पर आने वाले दिन अच्छे होंगे, इस होप के साथ प्रिया मैम चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज पैडिग्री एडवाइजर्स के फाउंडर दिलीप भट्ट सर भी जुड़ते हुए। दिलीप सर गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद दिलीप सर दिख रहे हैं, कहाँ थे आप दिलीप सर इतने दिनों से? गुड मॉर्निंग, बस आप लोगों के बीच में ही हूँ, और आप जब भी हमको बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके पास। दिलीप सर थोड़ा सा मूड गड़बड़ाया हुआ है आज, आप कैसे देख रहे हो ये ट्रम्प साहब के ओवरनाइट डेवलपमेंट, रूखा सा भारत के सामने रुख उनका, ये चल क्या रहा है और इसका मार्केट्स के लिए क्या मतलब? मैं ये समझूंगा कि पहले तो ये जो टैरिफ जो 25% का लगा, साथ में पेनल्टी लगा, मुझे लगता है काफी हद तक ये बेक इन हो चुका है। इट हैज बीन बेक्ड इन द करंट प्राइसेस, और हम जिस तरह से FIs का शॉर्ट पोजीशन देख रहे थे जो बढ़ रहा है एट अ रिकॉर्ड हाई, मे बी सेकंड हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन, तो ये सब इंडिकेट कर रहा था कि शायद इंडिया पे कुछ ना कुछ इस तरह का चीज होने वाला है। बट बियॉन्ड दैट मैं ये कहूंगा कि जो लैंग्वेज
उन्होंने यूज किया है, दैट इज अ लिटिल डिस्टर्बिंग। जो उन्होंने कहा है कि इंडिया में बिजनेस करना इज ऑब्नॉक्शियस, और वो जो वर्ड वो यूज करे मेरे हिसाब से इट जस्ट इंडिकेट्स के काइंड ऑफ एटीट्यूड उस गवर्नमेंट का है हमारी तरफ। और ये शायद सिर्फ ये टैरिफ और पेनल्टी तक नहीं रुका रहेगा, हम शायद और मैक्रो पॉलिसीज और शायद एक्शंस में उसमें दिखाई देगा। तो ये एक मेरा टेक अवे है कि उसमें ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने किया है दैट इज मोर डिस्टर्बिंग। बट अगर बियॉन्ड दैट अगर हम देखें कि यहाँ से तो अभी शायद एक बार आगे चल के थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी वी विल क्लोज अ ट्रेड डील विद देम, और शायद दैट में टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एज कंपेयर्ड टू व्हाट इट इज टुडे, मे नॉट बी कंप्लीटली पॉजिटिव फॉर इंडिया। लेकिन और एक बात जरूर है कि ये मार्केट्स के लिए अभी ये सब एक हेडविंड्स की तरह है, बिकॉज इकोनॉमी इज इन अ मिक्स्ड बैग। अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ भी देखें कि जिस तरह से फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स और ग्रोथ आ रहे हैं, शायद निफ्टी ईपीएस ग्रोथ फॉर द फुल ईयर में विटल डाउन टू 7 to 8%, और जिस तरह से वैल्यूएशन चल रहा है ये दोनों का मिलाप बराबर नहीं है। मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा बहुत हेडविंड्स है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट्स थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट है, एक्यूमुलेट हो जाए इस लेवल पे, थोड़ा बहुत करेक्शन दे दे तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से एक बार जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना या कमिटमेंट करना मुझे नहीं लगता है विल बी अप्रोप्रिएट। ओके, अच्छा दिलीप साहब, गुड मॉर्निंग। इस डील टैरिफ के साथ साथ हमारा अर्निंग सीजन भी चल रहा है, और अर्निंग सीजन में आपके आने से ठीक पहले अभी एचयूएल के नंबर्स आए और बाजार ने पॉजिटिवली लिया इन नंबर्स को। मोर लेस जिस तरीके से एफएमसीजी के नंबर्स गुजरे, और इवन दिस स्टोरी आई थिंक स्टार्टेड विद द क्वार्टरली अपडेट्स, जहाँ पे डाबर के, मैरिको के सबके अपडेट्स अच्छे थे, बाजार ने उस पर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दिया था। आपको जो टैक्स कट मिला था, आपको एक अच्छे मॉनसून का एडवांटेज क्या यहाँ से बाजार देना शुरू करेगा क्या एफएमसीजी में? पहले तो जरूर ये एफएमसीजी में आई थिंक जो सब लोग बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसा आएगा, तो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगा है। और हम देख रहे हैं कि विलेजेस अदर देन द अर्बन एरियाज में ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, हो रहा है, लेकिन अर्बन अभी पिकअप होना बाकी है। बट द टेलविंड फॉर द एफएमसीजी इज द इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन सोवर डाउन हो रहा है तो उनको एक कॉस्ट में बहुत बड़ी राहत मिल रही है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि शायद, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि एफएमसीजी सेक्टर में अगले 2 या 3 क्वार्टर, 3 या 4 क्वार्टर में तो भी एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा और एक अच्छा मोमेंटम प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बात नहीं भूल सकते कि मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स अगर हम देखें तो बहुत वैल्यूएशन वाइज कंटिन्यूज टू बी एक्सपेंसिव। तो अगर एक मोमेंटम के हिसाब से देखना है तो जरूर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक डिफेंसिव की तरफ से, डिफेंसिव की ओर से देखें तो शायद प्रोवाइड सम डिफेंस टू द पोर्टफोलियो, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम मोमेंटम एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं लगता, बट मोमेंटम जरूर खेल सकते। तो आप कह रहे हो निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ रहेगी इस बार 8%। उस निफ्टी की ग्रोथ वीज़ा-वी निफ्टी के वैल्यूएशंस में मिसमैच है, और लॉजिकल भी है कि निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से और कूल ऑफ होना बनता है ना दिलीप सर? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो कूल तो इसमें ये ऐसी बता दो ना, अब कितना दबाव आएगा तो आप मानोगे कि ये अब दे आर मैचिंग टुगेदर? मैं ऐसे कहूंगा कि माय ओन एक्सपेक्टेशन इज दैट निफ्टी शायद यहाँ से करेक्ट नहीं होगा, खास ऐसा कोई खास करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डीआईएस और रिटेल का फ्लोज बहुत अच्छे हैं। तो मतलब बेसिकली टाइम वाइज करेक्ट कर जाएगा, प्राइस वाइज ज्यादा इंपैक्ट ना आए, ऐसा मानो? बिल्कुल, प्राइस वाइज आपको नहीं दे, लेकिन टाइम वाइज शायद इसी लेवल पे रहे तो कपल ऑफ मंथ्स और मे बी 1 or 2 क्वार्टर, और वहां चल के देखना है क्या होने वाला है। वो झेल लेंगे, टाइम वाइज झेल लेंगे, थोड़ा सा इरिटेटिंग वो भी होता है, लेकिन प्राइस वाइज ना है ना तो फिर धक्का ज्यादा लगता है। दिलीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। 10 से दमदार ट्रेड्स को वीरू समेट लिया जाए, खूब सारी क्वेरीज होंगी सब, और उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी 3 मिनट ऊपर जा चुके हैं। मैं तो झेल रहा था, दोनों गुस्सा थे, घूर रहे थे जब मैं सवाल पूछ रहा था, आपको तो पता भी नहीं चलता वहां पे।
नहीं पता चलता है, ऐसी बात नहीं। फील आ जाता है। मुझे ओके, डायरेक्टर साहब बता रहे थे। ये 2 मिनट तो खुद ने एक्स्ट्रा खा लिए भाई आप लोग के ऊपर। हमारा धर्मदार ट्रेडर्स हॉटलाइन।